हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ। आज कक्षा 12 की डिटर्मिनेंट जिसे सारणिक कहते हैं उसके क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो सारणिक के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सारणिक के गुण क्या क्या होते हैं, सारणिक को लगाने के लिए क्या तरीका अप्लाई किया जाता है। तो देखो, सारणिक के गुण जो हैं उसमें नंबर 1 ये है, पहला गुण सारणी का ये है कि अगर किसी सारणी को दो लाइनें खींच करके ऐसे बनाया जाता है, इसके अंदर लिखे हुए अवयव कहलाते हैं। अगर सारणी के कोई भी दो पंक्तियां या दो कॉलम समान हो जाए, जैसे ए ए ए ए बी सी ए बी सी, दो पंक्तियां समान हो जाएं ए बी सी, तो उस सारणी का मान जो है 0 हो जाता है। नंबर 2, एलिमेंट कुछ भी हो, चाहे दो कॉलम समान हो जाएं, यहाँ कॉलम ए बी सी नहीं समान है, पंक्तियां समान है ए बी सी दो समान है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी सारणी के कोई भी कॉलम के सभी अवयव ए बी सी पी क्यू आर, कॉलम के सभी अवयव या पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाए, किसी एक पंक्ति के या एक कॉलम के, तो उसका मान भी 0 हो जाता है। तीसरा, अगर किसी सारणिक में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, कोई अचर पद से गुणा करते हैं अपने पास से, तो वो जैसे कि ये ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये दी गई सारणिक है। इसमें हम अगर के से गुणा कर दें, तो ये के की गुणा चाहे किसी पंक्ति में कर लो, चाहे किसी कॉलम में कर लो, एक में कर सकते हो, पूरे सारे एलिमेंट में नहीं होती। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए, मान लिया पंक्ति में करें तो के ए के बी के सी और बाकी पी क्यू आर एल एम एन ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये गुणा हो जाती है। चौथा नंबर ये है कि सारणिक का हम लोग प्रसार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये क्या है, ये पहला कॉलम बोला जाता है C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3। ऐसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। पंक्ति को R से बनाते हैं, R1 R2 R3, और कॉलम को C1 C2 C3 से। ठीक है, R का मतलब रो और C कॉलम, तो रो और कॉलम बोले जाते हैं। तो इसका अगर प्रसार करना हो तो प्रसार कैसे करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। तो पहली पंक्ति में A1 है, ले लिया, अब पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, क्योंकि जिसमें A1 है वो कॉलम छोड़ दिया जाता है। तिरछी गुणा करी जाती है, B2 C3, फिर माइनस लगाओगे B3 C2, ये माइनस बीच में लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेने पर माइनस लगाया जाता है। अब दूसरा कॉलम छोड़ दो, पंक्ति तो बार बार छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो तिरछी गुणा करो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट C1 लिया जाएगा, उसके बाद C1 वाला कॉलम छोड़ दो और पहली पंक्ति छोड़ दो, तो क्या हो गया A2 B3 माइनस A3 और B2। ये प्रसार सारणी का कहलाता है। और ये जब प्रसार किया जाता है जब हम लोग सारणी को थोड़ा हल कर चुके होते हैं, शार्ट कर चुके होते हैं, तो ये किया जाता है। दूसरी बात यह है कि हम सारणी को हल करते समय इनके किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और कोई भी अपनी संख्या से अपने पास से गुणा भाग सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, इसमें अपने माइंड को उस टाइम सवाल पे लगाना होता है कि हम क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट गुण हैं, इनको हम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। अब सारणी के हमने ये 3 क्वेश्चन लिए, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड LHS ले ली। LHS में क्या है, B + C A A B
सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, ये क्वेश्चन ले लिया। अब ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम बोला जाता है। अब इनमें हमको ऐसा करें कि ये आंसर आ जाए लास्ट में 4ABC आंसर आ जाए। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको पहले थोड़ा सा हल करें पंक्तियों को या कॉलम को लेकर के, जिससे थोड़ा कम हो जाए, सवाल शार्ट हो जाए। तो देखो क्या करते हैं, ये B प्लस सी है और नीचे B लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। हम चाहे कॉलम से सॉल्व कर लें चाहे पंक्ति से कर लें। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में दूसरी वाली पंक्ति को घटा दें, यानी कि R1 में ऐसे लिखा जाता है, R1 में क्या करने जा रहे हैं, R1 में, R1 में से R2 घटा दें। एंड R2 में क्या करेंगे, R2 में करेंगे R2 में से R3 को घटा दें। तो क्या आएगा, घटाओ चल के, पहली पंक्ति में उठा के दूसरी पंक्ति को घटाओ। तो हम यहाँ बताएं क्या होता है, पहली पंक्ति का कौन है, B प्लस सी है, इसमें से ये दूसरी वाली पंक्ति घटाना, तो यहाँ पे से ये घटाओ तो माइनस का B, तो ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर C। इसको जब वहाँ घटाएंगे तो A माइनस सी माइनस ए, इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ से A कट गया, देखो यहाँ पर माइनस का C आ गया। इसको जब वहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, A माइनस B आएगा। अब उसके बाद दूसरी R2 वाली पंक्ति पे आओ, यहाँ से R3 घटाओ, तो यहाँ घटाओगे तो B माइनस सी हो गया। इसको घटाएंगे तो C और C कट जाएगा, तो क्या बचेगा, A। कैसे कटेगा, C प्लस ए में से C कट गया, ये वाला C घटा दिया। इसके बाद ये जब घटाएंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर घटाने पर B से B कट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का A आएगा। ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद इसको ऐसे उतार लो C, क्योंकि हमने तीसरी पंक्ति में कुछ नहीं घटाया, पहली पंक्ति में से घटाया, दूसरी पंक्ति में से घटाया और तीसरी पंक्ति वैसे रहेगी। तो ये यहाँ पर हम पहुँच गए। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ और शार्ट करें। हम ये C में से C ये घटा दें तो 0 बन सकता है। तो ये क्या करेंगे हम कि इसमें हम पहली पंक्ति में से R1 में से R1 माइनस R3 को घटा दें तो 0 बना लें। 0 बना लेंगे थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। तो घटाओ चल के, पहली पंक्ति में जाकर के तीसरी वाली पंक्ति को घटा दें। हमने ये सोचा C में से C घट जाएगा तो क्या आएगा, 0। और इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस C है, माइनस C, और ये वाला घट जाएगा जाके, तो माइनस कितने हो गए, 2C, माइनस का 2C। ये जब वहाँ घटाएंगे तो ज़रा घटाओ, देखो पहले क्या है, ये वाला A माइनस B है, ये जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे, माइनस का A माइनस का B हो गया। यहाँ पर क्या कट रहा है, A से A कट गया, क्या बचा, माइनस का 2B, ऊपर माइनस का 2B हो गया। और ये बाकी सब ऐसे उतार दो, इसमें कुछ नहीं किया। अब ये हम चाहते तो हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और ये C और ये C और A प्लस B, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा हल हो गया। अब हमको क्या कर मिल रहा है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और गुणा में यहाँ पर भी 2 माने जा सकते हैं, क्योंकि 0 में 2 से गुणा करें तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ भी 2 हैं, क्योंकि गुणा करेंगे 0 ही तो रहेगा, तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। तो कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, पहली पंक्ति से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सारणी के अंदर क्या बचेगा, माइनस का C माइनस का B, और क्या है, B माइनस C, A माइनस का A, C और A प्लस B, ये हो गया। अब इसको हम प्रसार विधि से हल कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो 2 लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया, प्रसार करेंगे तो पहले अभी हमने प्रसार वाला फार्मूला लिखा था, पहला 0 लिया जाएगा, 0 के साथ में जब कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या माइनस लिया जाता है, तो ये C माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का C, और C वाला कॉलम छोड़ दो, इसकी इधर गुणा और इसकी उधर गुणा। तो इसकी गुणा इससे करें, BA, फिर B की B स्क्वायर, फिर माइनस का CA माइनस का CB या BC, ये हो गई। ये वाला कॉलम छोड़ दिया गया, पहली पंक्ति तो छोड़ ही दी जाती है, कॉलम छोड़ दिया C वाला, ये वाला, तो इसकी गुणा हो गई। अब इसकी इधर करें तो माइनस लगाएं, और इसकी गुणा करें तो माइनस का AC आएगा, तो माइनस प्लस का CA, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या है, माइनस का B। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ दो, इधर गुणा इधर गुणा, तो इसकी गुणा करो इससे, तो BC माइनस C स्क्वायर, फिर इसकी करेंगे माइनस का CA, ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद
2 लिख लिया, अंदर गुणा करो, अंदर कुछ कट तो नहीं रहा, देख लो, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए कट गया, इसकी यहाँ गुणा करो तो आएगा ए बी सी, क्योंकि ए बी है सी और आ जाएगा, प्लस का अंदर गुणा और यहाँ करो बी स्क्वायर सी हो गया, उसके बाद और यहाँ गुणा करो तो माइनस का बी सी स्क्वायर हो गया, फिर इसकी गुणा यहाँ करो अंदर, तो अंदर गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी हो गया और माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस लगाया ए बी सी तीनों हो गए। अब कुछ कट रहा है अंदर देखो, तो माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी कट गया, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर ये कट गया, तो ये 2 तो लिखा और एक ए बी सी है और एक ए बी सी कितने हो गए 2 ए बी सी, और इनकी दोनों की गुणा कर दो, 2 दूना 4 ए बी सी, और यही लाना था 4 ए बी सी, तो ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। अदर भी मेथड हो सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं लगाने के, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, और बाकी फुल सिलेबस जो है वो चलता रहेगा। अभ्यास के हिसाब से किताब पूरी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अभी बोर्ड आने वाली बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट सवाल लगा रहे हैं। हर चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरी किताब के सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर देखो, ये लाना है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एलएचएस ले लिया, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये क्या है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीसरा कॉलम क्या है ए बी सी, ये तीनों कॉलम हमने लिख लिया है। अब इसमें क्या करेंगी, ये आंसर आ जाए, तो ये वाला आंसर जो लाना होता है उसे ध्यान से देखा भी जाता है, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसके लिए हमें फार्मूला देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके बराबर क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना बड़ा ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये आंसर लाने के लिए हमको ये लाना है, ये अगर आ जाए तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो ये बनाना है हमको। यह सवाल के अंदर ये सोचा जाता है कि हमें क्या लाना है, तो देखो हमें पहला सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट बनाना है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तो कैसे बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बनेगा कि देखो बी प्लस सी है, अगर ये वाला ए यहाँ जुड़ जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए में बी जुड़ जाए तो आ जाएगा ए प्लस बी, और सी जुड़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले कॉलम में क्या करें, पहले वाले कॉलम में तीसरा वाला कॉलम लाके जोड़ दें, तो जोड़ दो, देखो यहाँ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखो ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ जोड़ दो तो यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ दो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और बाकी कुछ नहीं, ऐसे उतार दो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये हो गया ए बी सी। दिस इज द मेथड। यहाँ पर हमें एट ए टाइम क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, कोई फार्मूला नहीं रखा है जो उसमें मान डालें, बल्कि हमें सोचना है कॉलम पंक्ति को कुछ भी करो। अब देखो ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल गया, सारणी के अंदर क्या बचा, यहाँ ये निकल गया ये निकल गया ये निकल गया सब कहीं से, तो यहाँ 1 1 1, ठीक है, पूरे कॉलम में से कॉमन निकला यहाँ पर से 1 1 1, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, ये आ गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हमारा ये वाला बन गया। अब देखो इसे क्या सॉल्व करें, एक और इसका प्रगुण होता है, अगर किसी पंक्ति में या कॉलम में 1 0 0 बन जाए, चाहे पंक्ति में बन जाए चाहे कॉलम में, तो ये 1 0 0 1 जो है ये वाली लाइन कट जाती है, और जो 1 के सामने वाली लाइन है वो भी कट जाती है, यानी कि 1 0 0 वाली लाइन कट जाती है, और 1 जिसमें है वो वाली पंक्ति कट जाती है, और वो वाला कॉलम कट जाता है जिसमें 1 होता है। तो ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 0 बना ले, तो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे घटाएं, इसमें इसको यहाँ घटा दें तो 0 हो जाएगा, और फिर इसको यहाँ घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो ये पंक्ति है, पंक्ति को घटा दें, तो R1 पंक्ति में क्या करेंगे, R1 पंक्ति में R1 में से R2 घटा दें, एंड R2 पंक्ति में क्या करेंगे, R2 में से R3 को घटा देंगे।
R3 को हटा देंगे, और R3 में से कुछ नहीं घटा रहे हैं तो R3 बची रह जाएगी। R1 में से R2 घटाएं चले तो क्या आएगा सारणिक में पहली लाइन में R1 में से R2 को घटाएं तो ये पूरी पंक्ति यहाँ घटा दो तो 1 में से बन गया 0। इसको पूरा यहाँ घटाओ तो माइनस का b और प्लस का c, तो क्या आएगा a माइनस का b ये, और ये घटाने पर माइनस का b आएगा तो आएगा a माइनस 2b और प्लस का c, ये घटाने पर प्लस हो जाएगा, ये घटाएंगे ऊपर तो a माइनस b। उसके बाद क्या हुआ, इसको इसमें से घटाओ 0, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको देखते हुए घटाओ। R2 में से क्या है, R2 में से R3 घटाएं तो ये R2 पंक्ति है, इसमें से R3 ऊपर ले जाके घटा दो तो 1 में से बन गया 0। इसको घटाएंगे तो ये माइनस का c और प्लस का a यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b माइनस 2c प्लस का a, और इसको यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा b माइनस c। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1, इसमें से कुछ नहीं घटाया जा रहा, माइनस c माइनस a और c। हमने क्या बताया था 1 0 0 जो वाली लाइन है वो पूरी कट जाएगी और जो 1 वाली है वो कट जाएगी, बचा क्या, और ये तो छूट गया लिखने को है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी लिख लिया, ठीक है ये, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो बचा हुआ है लिखो a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस 2c प्लस a और b माइनस सी, यानी कि सिर्फ ये 4 अवयव बचे हैं। अब ये सारणी को कैसे हल किया जाता, अब गुणा वाली प्रसार वाली विधि, इसको इससे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी लिख लिया, और इसको जो हल करेंगे इसकी इससे गुणा a माइनस 2b प्लस सी की गुणा b माइनस सी से, फिर माइनस लगता है इसकी गुणा b माइनस 2c प्लस a, और इसकी गुणा किससे a माइनस b से, दोनों की गुणा कर डालो तो ये देखो आंसर अभी आ जाएगा। गुणा करते हैं, इसकी गुणा सबसे पहले a से b की करो तो a b, फिर a की c से a c, फिर माइनस का 2b की गुणा b से b स्क्वायर, और फिर माइनस 2b की गुणा c से प्लस का माइनस में प्लस 2bc, ठीक है, ये गुणा हो गई a की b से, a की a से, 2b स्क्वायर 2bc। अब c की करो, प्लस लगाया, प्लस का c है, c की गुणा b से cb या bc, अब माइनस का c स्क्वायर, ये गुणा हो गई, ठीक है, फिर माइनस लगाया, माइनस को रोक लो, इनकी दोनों की गुणा आपस में ऐसे कर लो ब्रैकेट के अंदर, इसकी गुणा इससे करी ए बी, और फिर इसकी गुणा इससे करी b स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इससे करी माइनस का 2ca, फिर माइनस प्लस 2cb या bc, कर ली इस तरीके से, और इससे हो गई। अब इसकी करो, प्लस लगाओ a स्क्वायर और माइनस ए बी, ब्रैकेट बंद करके ये। अब उसके बाद क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ बचता है क्या, कटता है, तो ए बी लिखा, माइनस का ए सी लिखा, माइनस का 2b स्क्वायर लिखा, प्लस का 2bc, और एक ये कितने हो गए 3bc, और माइनस का c स्क्वायर। इसको अंदर भेजो, अंदर कुछ कट रहा है, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये देखो कट गया। फिर क्या लिखा गया, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ca या ए सी, और माइनस 2bc और फिर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करें, a प्लस बी प्लस सी, माइनस का ए स्क्वायर लिख लो, ये वाला लास्ट वाला, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर में से ये b स्क्वायर घटा दो तो माइनस का ज़्यादा b स्क्वायर बचेगा, माइनस का ये c स्क्वायर बचेगा, और प्लस का ये वाला ए बी लिखो, और प्लस के 3bc में से 2bc घटा दो तो 1bc बचा, और प्लस का 2ca में से एक ये वाला ca घटा दो तो 2ca में से ये ca गया, 1ca बचा। अब उसके बाद ये माइनस कॉमन निकाल दे बाहर, तो माइनस बाहर निकाल दिया तो a प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और सारे चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस निकल गया बाहर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये देखो ये पूरा क्वेश्चन इसके बराबर हो गया। ये पूरा फार्मूला हमने अभी बताया था, क्या होता है a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया। अब ये माइनस अगर अंदर भेज दें, वहाँ उल्टा लिखा हुआ है 3abc पहले है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी बाद में है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3abc, फिर माइनस का ये देखो ए स्क्वायर माइनस का बी, सॉरी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ब्रैकेट तो ओपन कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके ये राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड RHS आ गई। तो ये बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 हो गए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड LHS माइनस का ए स्क्वायर BA CA, पहला कॉलम AB माइनस का B स्क्वायर CB, दूसरा कॉलम AC BC माइनस का C स्क्वायर, तीसरा कॉलम। देखो इसमें हमें पहले ध्यान से देख लेना है कि यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है। आंसर पता चल रहा है कि ABC आना चाहिए, तो यहाँ देखो सब कहीं A है, यहाँ सब कहीं B है, यहाँ सब कहीं C है, तो यहाँ से A कॉमन, वहाँ से B कॉमन, वहाँ से C कॉमन, कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा, एक A बचेगा, घात 2 है, एक बचेगा, A निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ पर B निकला है तो A बचा माइनस का B, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, यहाँ से निकला C तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा B माइनस का C, ठीक है। अब फिर दोबारा देखो ABC तो लिख लिया, पहली पंक्ति में A कॉमन, दूसरी में B कॉमन, तीसरी में C कॉमन, पंक्ति से ले लो तो A कॉमन B कॉमन C कॉमन। यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस का, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 1 1 1 माइनस का 1, क्योंकि ये कॉमन निकले हैं तो इनकी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। अभी प्रसार विधि नहीं लगाएंगे, 0 0 बना ले तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस 1 को इस 1 में जोड़ दें तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो जोड़ दें क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले R1 पंक्ति में क्या करेंगे, R1 + R2 को जोड़ देंगे, एंड R2 पंक्ति में क्या करेंगे, R2 पंक्ति में भी R2 में R3 को जोड़ देंगे। यहाँ भी 0 0 हो सकता है, तो जोड़ें तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्योंकि इनकी दोनों की गुणा करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। इसको यहाँ जोड़ें तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा 0, और उसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये तो कट गए। अभी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी हो गया 0, ये बचा 1 1 -1। बताओ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसमें हम प्रसार विधि लगा दें। प्रसार विधि लगाने के लिए क्या होता है, पहला 0, तो ब्रैकेट में अगर कुछ लिखेंगे भी, कुछ भी आए तो वो 0 कर देगा, फिर प्लस लगाया, दूसरा भी 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिया जाता तो माइनस ही ले लो, 0 कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस तीसरा नंबर 2, ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, तिरछी गुणा इसकी इससे, इसकी इससे, तो 2 1 कम 2, और 0 की गुणा यहाँ से करो इससे, और यहाँ से करो इससे, 1 की 0, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, इनकी गुणा कर दो, 2 दूना 4 आएगा, 0 छोड़ दो, 2 दूना 4, 4 यहाँ लिख दो, 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड आ गई, इसको कहते हैं प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको सॉल्व करना बिल्कुल इसी टाइप का। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो चौथा क्वेश्चन है, प्रूव दैट। इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है सारणी के अंदर लिखो क्या है, ए बी सी, और क्या है A - B B - C C - A, ये तीसरा कॉलम हो गया, और चौथी B + C
सी प्लस ए प्लस बी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसके बराबर में तुमको लाना है आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये क्वेश्चन लाना है, प्रूव करना है। तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको किया था, हमारा a प्लस बी प्लस सी बन भी रहा है, ये यहाँ जोड़ दो, ये यहाँ जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी से सॉल्व करना है।